उद्धव को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। कोर्ट ने दी चेतावनी, फूट फूट कर रोए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अरेस्ट हो सकते हैं। उद्धव के खिलाफ कोर्ट कोई बड़ा फैसला भी सुना सकता है, क्योंकि ठाकरे बार बार झूठे आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को झुठला रहे हैं। ऐसे में जज ने उद्धव को फटकारा भी और लाल आंखें भी दिखाई। उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों कोर्ट पर की गई बयानबाजी अब उन्हें भारी पड़ती नजर आ रही है। उद्धव के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और वो कच्चा चिट्ठा भी खुल गया, जिसमें एक एक परतें खुलती नजर आ रही हैं, जिसकी तस्वीर भी आज हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शिवसेना विभाजन से जुड़े लंबे समय से चल रहे राजनीतिक और कानूनी विवाद पर एक बार फिर से तीखी बहस देखने को मिली। अदालत ने उद्धव ठाकरे को सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान देने से परहेज करने की सख्त सलाह दी, जिससे यह संदेश जाए कि वो अदालत की अवहेलना कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायपालिका पर इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान न केवल अदालत की गरिमा को प्रभावित करते हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर जनता के भरोसे को भी कमजोर करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को यह समझना चाहिए कि अदालतें संवैधानिक दायित्वों के तहत ही काम करती हैं और किसी भी मामलों में फैसला तथ्यों, कानून और संवैधानिक मर्यादाओं के आधार पर लिया जाता है, न कि राजनीतिक दबाव या सार्वजनिक बयानबाजी के आधार पर। दरअसल ये टिप्पणी उस समय आई जब ठाकरे गुट की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि शिवसेना की असली पहचान और पार्टी चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद में फैसला आने में देरी हो रही है और अदालत राजनीतिक दबाव में है। अदालत ने साफ संदेश दिया कि ऐसे सार्वजनिक बयान न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश माने जाते हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की खंडपीठ कर रही है। उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी उसी गुट को सौंप दिया गया था। ठाकरे गुट का कहना है कि चुनाव आयोग ने संविधान और पार्टी संरचना की मूल भावना की अनदेखी करते हुए केवल विधायकों की संख्या के आधार पर फैसला दिया, जबकि पार्टी संगठन और वैचारिक नेतृत्व अब भी उद्धव ठाकरे के साथ है। दूसरी ओर शिंदे गुट का तर्क है कि बहुमत उनके साथ था, इसलिए उन्हें वास्तविक राजनीतिक और संगठनात्मक वैधता प्राप्त होनी चाहिए और वो हुई भी, इसलिए उद्धव ठाकरे को इस पर कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। दरअसल ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 में आए उस बड़े राजनीतिक भूचाल से जुड़ा हुआ है जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई विधायकों के साथ बगावत कर डाली थी, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी और राज्य में नई सरकार बन गई थी। तब से ये विवाद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक और कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर चुका है और अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत शिवसेना की वास्तविक पहचान, पार्टी संगठन के अधिकार और दल बदल कानून की व्याख्या को लेकर आखिर क्या अंतिम फैसला देती है। शुक्रवार की सुनवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अदालत इस मामले में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक दबाव की राजनीति को स्वीकार करने के मूड में नहीं है और न्यायिक गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाने को तैयार है, चाहे इसके लिए उद्धव ठाकरे पर आगे आने वाले समय में कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि उद्धव ठाकरे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जो कोर्ट को नामंजूर लग रही है। कैसे उद्धव से छिना था पार्टी का नाम चिन्ह। एकनाथ शिंदे की बगावत और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद से शिवसेना के दोनों गुट यानी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे पार्टी के नाम और सिंबल के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार इस लड़ाई में शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली थी। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी थी और उसे धनुष बाण चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश भी दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों में से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के पक्ष में लगभग 76% मत पड़े, जबकि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में मिले मतों से 23.5% मत उद्धव ठाकरे धड़े के विधायकों को मिले, यानी शिंदे गुट को ज्यादा मत मिले थे, जिसके बाद उद्धव को तगड़ा झटका लगा था और शिवसेना शिंदे की हो गई थी।
उद्धव ठाकरे ने जताई थी कड़ी आपत्ति। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने इस फैसले पर हालांकि कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग का फैसला देना गलत है, क्योंकि कोर्ट में फैसला उस समय भी था। ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला नहीं देना चाहिए था। पार्टी का वजूद विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर तय होता है, तो कोई भी पूंजीपति विधायक सांसद को खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा था कि चोरों को धनुष बाण की चोरी का आनंद लेने दीजिए। उन्होंने नाम और निशान की चोरी की है, चोर तो चोर ही होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन सवाल है कि अब उद्धव सुप्रीम कोर्ट पर ही क्यों सवाल उठा रहे हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट को उद्धव को चेतावनी देनी पड़ रही है कि कोई बयानबाजी उद्धव ठाकरे ना करें। उद्धव को कोर्ट पर विश्वास होना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने अभी इस पर फैसला नहीं दिया है। फिलहाल इस मामले पर राजनीतिक विश्लेषक क्या कुछ कहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे द्वारा दायर की गई उस याचिका पर सुनवाई करते समय उनके वकील को सख्त हिदायतें दी। हकीकत में उद्धव ठाकरे और शिंदे की जो शिवसेना का बंटवारा हुआ, तो शिंदे गुट की शिवसेना को जो विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता दी, उसके विरुद्ध ये कोर्ट में गए थे। लेकिन कोर्ट ने बताया कि एक तरफ तो आप जो है तारीख मांगते हैं और दूसरी तरफ बाहर जाकर यह बयान देते हैं कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। दरअसल कोर्ट के पास कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है। जितनी भी वैधानिक संस्थाएं हों, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या और कोई भी वैधानिक संस्थाएं हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ये हमको प्रजातंत्र में मान के चलना पड़ेगा और उनके निर्णय सर्वोपरि होते हैं। उनसे अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप न्यायालय में जाइएगा, उच्च न्यायालय में जाइए, सर्वोच्च न्यायालय में जाइए। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता ही है, उसका और कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये मानकर चलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो है सभी डॉक्यूमेंट्स देखता है, एफिडेविट देखता है, वकीलों की जरह देखता है और देखता है कि इसमें कानूनी पक्ष किसके फेवर में है। जिसके फेवर में है कानून के हिसाब से उसके पक्ष में फैसला देता है, नहीं होते हैं तो नहीं देता है। लेकिन इस तरह से मीन मेख निकालना निश्चित रूप से कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत आता है। जो बयानबाजी बाहर करते हैं प्रेस में, मीडिया में, कि कोर्ट पर दबाव है, वो जानबूझकर इस तरह से डिले कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से प्रजातांत्रिक मूल्यों के बहुत विपरीत है। इससे सभी पार्टियों को बचना चाहिए। यही सहायता अगर कानूनी रूप से देखी जाए तो इसका जो दिशा निर्देश दिया है कोर्ट में, उसको सबको मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के उलझुल स्टेटमेंट से सबको बचना चाहिए। फिलहाल उद्धव इस वक्त दोहरे संकट में है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर जहां उद्धव ठाकरे फंसे, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे की नई चाल में भी उद्धव फंस सकते हैं। इस वक्त उद्धव की बची कुची सेना भी शिंदे की होने को तैयार बैठी है, क्योंकि सियासी गलियारों में इसकी खबरें तेज हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी के सांसद संजय पाटिल के एकनाथ शिंदे के साथ कार में बैठकर जाने की खबरों ने ठाकरे खेमे में टेंशन को बढ़ा दिया था। साथ ही कोंकण क्षेत्र में भी हलचल देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर यहां से एक बड़ा धड़ा जल्द शिंदे की शिवसेना के साथ जा सकता है, यानी ऑपरेशन टाइगर चल सकता है, जिसके तहत बार बार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर चलाकर हमारे खेमे के लोगों को शिंदे अपने खेमे में ले जा रहे हैं। दरअसल शिवसेना खेमे में हलचल तब तेज हो गई जब लोकसभा सांसद संजय दीना पाटिल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नजर आए थे। संजय ठाकरे गुट के लोकसभा सांसद हैं। मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर दोनों ही एक ही कार में सफर करते हुए नजर आए थे, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद ही ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं ने सुर पकड़ा था। मातोश्री में टेंशन, सचिन ने लगाया फोन। सूत्र बताते हैं कि सांसद संजय पाटिल के शिंदे के साथ कार में बैठकर जाने की खबरों ने मातोश्री में भी टेंशन को बढ़ा दिया था। ये खबर आते ही आनंद फानंद में मातोश्री से
पार्टी के नेता सचिन अहिर को फोन गया था। सचिन सीधे संजय पाटिल के घर पहुंचे थे। इसके बाद सचिन ने संजय की बात सीधे उद्धव ठाकरे से करवाई, जिसपे उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि उनकी पत्नी फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थी, जिन्हें देखने ही शिंदे खुद अस्पताल गए थे और अपनी गाड़ी में लेकर उन्हें घर तक चले गए। संजय पाटिल ने कहा था कि उनकी निष्ठा उद्धव ठाकरे गुट के साथ ही है और आगे भी रहेगी। इस बीच उद्धव और आदित्य ठाकरे ने भी फोन पर बात कर संजय पाटिल की पत्नी का हालचाल जाना था, जिससे यह साफ संकेत देने की कोशिश की गई थी कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है और उद्धव को डर सता रहा है कि हमारे खेमे के लोग शिंदे गुट में ना चले जाएं। कोंकण क्षेत्र में भी फूट की अटकलें तेज। हालांकि इन सब के बावजूद मौजूदा राजनीतिक माहौल और एनडीए की लगातार चुनावी सफलताओं के बीच इस तरह की तस्वीरों ने अटकलों को जरूर हवा दे दी है कि क्या विपक्षी खेमे में अंदर खाने बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। और तो और ये घटनाक्रम बताता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से चर्चा है कि शिंदे अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठाकरे गुट के 6 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। कोंकण क्षेत्र में भी हलचल देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि कोंकण में जल्द ही एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस उलटफेर का सामना ठाकरे गुट को करना पड़ेगा। ठाकरे गुट के पूर्व जिलाध्यक्ष और कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर शिंदे की सेना के संपर्क में बने हुए हैं, ऐसी भी खबरें आई थी। कणकवली नगर पंचायत चुनाव में कणकवली पैटर्न पूरे राज्य में चर्चा का विषय था। इसी कणकवली पैटर्न के जरिए संदेश पारकर नाराध्यक्ष भी चुने गए थे। यानी बड़े नाम जो उद्धव गुट में हैं, अब शिंदे गुट में आना चाहते हैं। अपना कद बढ़ाने में जुटी शिंदे की सेना। ठाकरे गुट समेत सभी राजनीतिक दलों ने संदेश पारकर को अपना समर्थन दिया था। हालांकि संदेश अब जल्द ही शिंदे सेना में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। कोंकण क्षेत्र में उद्धव की शिवसेना पहले ही कमजोर हो चुकी है। ऐसे में शिंदे की पार्टी की ओर से ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे के कई नेताओं को लगातार तोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि शिंदे की शिवसेना राज्य में अपना दबदबा और मजबूत करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में शिंदे का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा था, लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव और फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में शिंदे की शिवसेना ने बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि उद्धव की शिवसेना का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। महायुति गठबंधन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शिंदे लगातार प्रयासरत हैं और इसी क्रम में वो उद्धव के नेताओं को तोड़कर अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उद्धव के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई फैसला दे दे, और दूसरी चुनौती अपने खेमे के लोगों को किस तरीके से शिंदे से बचाना है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।